हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद पवन दीक्षित। तो हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद पवन दीक्षित पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गास थ्योरम क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 3 और उसमें हम अगला टॉपिक ले रहे हैं एक समान रूप से आवेशित गोलीय कोश के कारण कोश के बाहर, पृष्ठ पर और उसके भीतर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को आज हम देखेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पे नए हैं वे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमारे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, और वीडियो को लाइक भी कर दें। तो चलो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारे पास कोई आवेशित गोलीय कोश है और उसके कारण हमें उससे बाहर किसी बिंदु पर और उसके पृष्ठ पर और उसके भीतर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करना है। तो ये हमारे पास कोई गोलीय कोश है। ये हमारे पास कोई गोलीय कोश है जिस पर प्लस क्यू आवेश एक समान रूप से वितरित है। कितना? प्लस क्यू आवेश। चालक है तो आवेश इसके पृष्ठ पर होगा। चालक है तो आवेश इसके पृष्ठ पर होगा और इसका सेंटर O है और रेडियस R है। कितनी? रेडियस कैपिटल R है और सेंटर इसका O है और इस प्लस क्यू आवेश इसके पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित है। तो पहले हम देखेंगे इस गोलीय कोश से बाहर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। कोश के बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। नंबर 1, कोश के बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। फ्रेंड्स, तो ये जो कोश है, गोलीय कोश है, हमने माना इससे स्मॉल r दूरी पर कोई पॉइंट P है। स्मॉल r दूरी पर कोई पॉइंट P है, इसके सेंटर O से उस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करनी है। तो इस पॉइंट्स को लेकर हमने स्मॉल r रेडियस का एक गौसियन पृष्ठ बनाया। क्या बनाया? गौसियन गोला बनाया। इस प्रकार से हमने स्मॉल r रेडियस का एक गौसियन पृष्ठ बनाया, जिसके यहाँ पॉइंट P पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को ज्ञात करना है। तो विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन इस बाहर की ओर होगी E। विद्युत क्षेत्र की दिशा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर की ओर होगी और यह एरिया वेक्टर dA भी इस डायरेक्शन में होगा। ओके, एरिया वेक्टर dA भी इस डायरेक्शन में होगा और विद्युत क्षेत्र E की दिशा भी इस डायरेक्शन में होगी, इस पॉइंट P पर। ओके, यदि अब हम बात करें कुल विद्युत फ्लक्स की इस पॉइंट पर, कुल विद्युत फ्लक्स d phi E इज इक्वल टू E डॉट dA। ओके, या E dA cos 0। E और dA के बीच का एंगल है 0 डिग्री। तो ये हो गया E dA। d phi E इज इक्वल टू E dA। d हटेगा, इधर सरफेस इंटीग्रल phi E इज इक्वल टू, ये हो जाएगा E इंटू A। बोलो होल, यहाँ से D हटेगा तो यहाँ पे होल एरिया आ जाएगा। तो होल एरिया हमने A लिया। अब इस पॉइंट पे इस गॉसियन स्मॉल r रेडियस का जो गॉसियन पृष्ठ बनाया है, इसका क्षेत्रफल यहाँ पे हम रखेंगे। तो इस गोले का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? ये जो गॉसियन सरफेस है इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 4 पाई
और स्मॉल आर स्क्वायर। इसकी रेडियस, इस गॉसियन हमारे सरफेस जो है इसकी रेडियस स्मॉल आर है, तो इसकी एरिया हो जाएगी 4 पाई आर स्क्वायर। ओके, 4 पाई आर स्क्वायर। और गॉस की प्रमेय से अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम इलेक्ट्रिक फ्लक्स Q अपान एप्सिलॉन नॉट होता है। यदि हम इन दोनों को आपस में बराबर करें, ये भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, ये भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, Q अपान एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक हमने इन दोनों को आपस में बराबर कर दिया। अब यदि हम E का मान निकालें, E इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान आर स्क्वायर। हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? E इज इक्वल टू, यह 4 पाई यहाँ पे मल्टी भाग में आ जाएगा इंटू Q अपान ये वाला आर स्क्वायर। तो E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान आर स्क्वायर। E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान आर स्क्वायर, ये इतना हो जाएगा। अब फ्रेंड्स, ये जो आवेश है, सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है? सरफेस चार्ज डेंसिटी छोटा सिग्मा इज इक्वल टू Q अपान A। ओके, सरफेस चार्ज डेंसिटी स्मॉल सिग्मा जो है Q अपान A। सरफेस चार्ज डेंसिटी छोटा सिग्मा इज इक्वल टू Q अपान A। यहाँ से यदि हम Q निकालें, सिग्मा इंटू A। ओके, यहाँ पे एरिया हम रखेंगे जिसके पृष्ठ पर आवेश है। इसके पृष्ठ पर आवेश है कैपिटल R का, जो हमारे पास गोलीय कोश है इसके पृष्ठ पर आवेश है, तो इसकी हम एरिया यहाँ पे रखेंगे। तो इस कैपिटल R वाले गोले की एरिया कितनी हो जाएगी? 4R। सिग्मा इज इक्वल टू 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर। Q इज इक्वल टू सिग्मा इंटू 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर। ठीक है, तो इस Q का मान यदि हम यहाँ पे रख दें, Q का मान यदि हम यहाँ पे रख दें, तो हमारा E है, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान आर स्क्वायर। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इस Q की जगह पे हम ये रख दें सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर अपान ये वाला आर स्क्वायर। तो इस आर स्क्वायर से, इस 4 पाई से ये 4 पाई कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे आ जाएगा E इज इक्वल टू सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R बटे स्मॉल r का होल स्क्वायर। तो ये आ गया पृष्ठ पर किसी गोलीय कोश के कारण, उससे किसी बिंदु P पे किसी गोलीय कोश के कारण उस गोलीय कोश से बाहर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इज इक्वल टू सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R बटे स्मॉल r का होल स्क्वायर। किसी गोलीय कोश के कारण उसके बाहरी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इतनी होती है। अब यदि हम बात करें पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, कोश के बाहर न होकर कोश के गोलीय कोश के पृष्ठ पर। नंबर 2, पृष्ठ पर तो फ्रेंड्स पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र कितना हो जाएगा? इस पृष्ठ पर
विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करने के लिए ये जो कैपिटल आर है और ये स्मॉल आर आपस में बराबर हो जाएं। ये जो स्मॉल आर है ये सिकुड़कर यहाँ पे आ जाए, अर्थात कैपिटल आर और स्मॉल आर आपस में बराबर हो जाए। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पृष्ठ पर ज्ञात करने के लिए कैपिटल आर क्या हो जाए, स्मॉल आर हो जाए। ये स्मॉल आर जो है यहाँ पे पृष्ठ पर यदि हम ज्ञात करेंगे तो कैपिटल आर और स्मॉल आर आपस में बराबर हो जाएंगे ना। तो यह था बाहर बिंदु पर, इस गोलीय कोश के बाहरी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट और कैपिटल आर बटे स्मॉल आर का होल स्क्वायर। और जब कैपिटल आर और स्मॉल आर आपस में बराबर हो गए हैं, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, कैपिटल आर और स्मॉल आर की जगह पे हम कैपिटल आर रख दें और ये आपस में कट गया तो सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। तो उसके पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, किसी गोलीय कोश के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E = सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट होती है। कितनी होती है? सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, किसी गोलीय कोश के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब यदि हम बात करें इस गोलीय कोश के भीतरी किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है? गोलीय कोश के भीतर, थर्ड पॉइंट, गोलीय कोश के भीतर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हमारे पास कैपिटल आर रेडियस तथा ओ सेंटर का कोई गोलीय कोश है जिसके पृष्ठ पर प्लस क्यू आवेश एक समान रूप से वितरित है। तो हमने माना इसके सेंटर से स्मॉल आर दूरी पर कोई पॉइंट है P, स्मॉल आर दूरी पर कोई पॉइंट है P, इसके केंद्र O से स्मॉल आर दूरी पर कोई पॉइंट P है जिस पे हमें विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। तो इस स्मॉल आर रेडियस का हमने गौसियन पृष्ठ बनाया, इसके अंदर स्मॉल आर रेडियस का हमने एक गौसियन पृष्ठ बनाया, गौसियन गोला बनाया। क्योंकि फ्रेंड्स हम देख रहे हैं ये जो हमारा गौसियन पृष्ठ है पूर्णतः गोलीय कोश के भीतर है। कहाँ है ये गौसियन पृष्ठ? पूर्णतः ये जो गौसियन पृष्ठ है पूर्णतः गोलीय पृष्ठ के भीतर है, जिस कारण इस पर आवेश शून्य होगा। क्या होगा? Q = 0, क्योंकि इसके अंदर इस पृष्ठ पर कोई आवेश नहीं होगा। तो जब आवेश नहीं है तो गॉस की प्रमेय से phi = Q अपान एप्सिलॉन नॉट, यदि आवेश नहीं है तो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स शून्य है या नहीं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स यदि शून्य है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होता है? E × A। और जब इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जगह पे हम 0 रख दें तो यहाँ से हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 आ जाएगी। अर्थात किसी गोलीय कोश के अंदर विद्युत क्षेत्र, गोलीय कोश के भीतर किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र कितना होता है? शून्य होता है। गोलीय कोश के भीतर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है। किसी आवेशित गोलीय कोश से बाहर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र E = सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर अपान स्मॉल आर का होल स्क्वायर। स्मॉल आर क्या है? उस गोलीय कोश से बाहरी बिंदु तक की दूरी, और उसके पृष्ठ पर E = सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, और उसके भीतर किसी बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड शून्य होती है। तो आशा करते हैं ये क्लास आपको अच्छे से क्लियर हुई होगी। तो आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। तो पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।